आज का टॉपिक है डेटा टाइप्स। लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल्स किया था। तो वेरिएबल्स एक आपका मेमोरी लोकेशन होता है कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अगर हम उसको कोई नाम दे देते हैं, ठीक है, और उसमें हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर करते हैं अपनी, तो दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल, ताकि हम अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में कभी भी उस वैल्यू को यूज़ कर सकें। अब हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप्स क्या है? A data type specifies a specific type and usage of values along with permitted set of operations. For example, you can multiply two numbers but cannot multiply two names. तो डेटा टाइप का यहाँ पे सीधा सा मीनिंग ये होता है कि जब आप कोई वैल्यू यूज़ कर रहे हो तो वो किस टाइप की वैल्यू है। ठीक है, मान लो आपने वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर की है, तो वहाँ पे हम कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और उस वैल्यू पे कौन से ऑपरेशन आपके परफॉर्म होने हैं। तो ये चीज़ अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो तो वो आप डेटा टाइप से कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, तो उन दो नंबर्स पे हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो है ऐड करने का। ठीक है, हम उन दो नंबर को आपस में ऐड कर सकते हैं। पर अगर वही हमारे पास दो नाम हैं तो हम उन दो नामों को आपस में जोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये ये चीज़ किससे आपकी स्पेसिफाई होगी? डेटा टाइप्स की टाइप से, कि आप किस टाइप का डेटा यूज़ करते हो। ठीक है, अगर आपने नंबर डेटा टाइप यूज़ किया है तो आप उस पर जो ऐड करने का या फिर मल्टीप्लाई करने का ऑपरेशन है आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। पर अगर वही आप दो नामों को मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप दो नामों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, PHP provides different data types to hold different types of values। तो PHP में हमारे पास अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स होते हैं ताकि अलग अलग तरीके की वैल्यूज़ को यूज़ किया जा सके। दीज आर, तो ये कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं हमारे पास? तो फर्स्ट डेटा टाइप हम यहाँ पे करेंगे वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप या फिर PHP स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग शब्द हमने अभी पीछे बहुत बार इस्तेमाल किया है। तो स्ट्रिंग शब्द का यहाँ पे मतलब क्या है? अ स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लाइक हेलो वर्ल्ड। अगर आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ में यूज़ कर रहे हैं तो उस कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग बोलते हैं, या फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स से मिलकर जो शब्द आपका बनता है दैट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रिंग। ठीक है, लाइक कैरेक्टर तो आपका क्या हो गया, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिया है तो एक कैरेक्टर आपका H हो गया, दूसरा कैरेक्टर आपका E हो गया, तीसरा L, चौथा L एंड पांचवा O। अब इन सारे कैरेक्टर से मिलके आपकी एक स्ट्रिंग बन रही है, क्या? हेलो। तो ये इस तरीके का डेटा टाइप अगर आपने इस्तेमाल करना है जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपके यूज़ हो, दैट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रिंग। अ स्ट्रिंग कैन बी एनी टेक्स्ट इनसाइड कोट्स। तो स्ट्रिंग आपकी कोई भी टेक्स्ट जो भी आपने इस्तेमाल किया है और वो आपका कोट्स के अंदर हो, जिस टेक्स्ट के बाहर आपने डबल कोट्स यूज़ किए हैं उसको आप स्ट्रिंग कह सकते हैं। ठीक है, यू कैन यूज़ सिंगल और डबल कोट्स। आप सिंगल और डबल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन कोट्स में आप सिंगल कोट्स भी यूज़ कर लो या फिर डबल कोट्स। सिंगल कोट्स इस तरीके के होते हैं, डबल कोट्स में आप डबल कोट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोई भी कोट के अंदर आपने जो भी चीज़ लिखी है वो स्ट्रिंग वैल्यू आपकी बन जाती है। तो आपका यहाँ पे हमने एक इसको एज अ कोडिंग के रूप में इसको दर्शाने की कोशिश की है। यहाँ पे PHP स्क्रिप्ट हमारी शुरू होगी PHP से, और फिर ये दो वेरिएबल्स है x एंड y। ठीक है, इनको हमने कौन सी वैल्यू असाइन की है? स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, तो स्ट्रिंग में हमने क्या यूज़ किया है? हेलो वर्ल्ड। और y में भी क्या कौन सी वैल्यू हमने डाली है? स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये कौन सी है? हेलो वर्ल्ड। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमने वेरिएबल में वैल्यू डाली है वो हमारी डिस्प्ले हो जाए। तो हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट क्या है? इको। ठीक है, इको में इको क्या करना है हमने? x।
फिर हमने ब्रेक टैग यूज़ किया। ब्रेक टैग का मतलब कि अगर आपकी जो x के बाद दूसरी वैल्यू जो हम डिस्प्ले करेंगे वो हमारी न्यू लाइन में अपीयर होगी, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेक टैग यूज़ किया है। नेक्स्ट है इको y, ठीक है, उसके बाद हमने y की वैल्यू डिस्प्ले करवाए। तो हमारे पास दो बार क्या कौन सी वैल्यू हमारी आएगी, स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड, पहले हेलो वर्ल्ड हमारा आउटपुट में हमारे को दिखेगा, और फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हम दोनों ही वेरिएबल्स में हमने दोनों वेरिएबल में स्ट्रिंग वैल्यू डाली है और वो भी सेम स्ट्रिंग वैल्यू डाली है। पर डिफरेंस हमने क्या यहाँ पे शो किया है, सिर्फ एक डिफरेंस शो किया है, एक वेरिएबल में हम जो वैल्यू डाल रहे हैं वो डबल कोट्स के साथ में है, ठीक है, डबल कोट्स के साथ में हमने स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे शो की है, और दूसरे में सिंगल कोट्स यूज़ किए हैं हमने यहाँ पे, ठीक है। पर इन दोनों का आपका सेम ही मीनिंग होता है कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, चाहे आपने डबल कोट्स के अंदर उस वैल्यू को लिखा है या फिर सिंगल कोट्स के अंदर उस वैल्यू को लिखा है। नेक्स्ट डेटा टाइप है आपका इंटीजर डेटा टाइप। An integer data type is a non-decimal number between this number and this number, ठीक है, ये माइनस से शुरू होगा आपका और ये प्लस वैल्यू है आपकी। तो कोई भी नॉन डेसिमल नंबर मतलब कि जिसमें आपकी कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, जो आपका एक होल नंबर है, ठीक है, और जो नंबर आपका -2147483 648 और 2147483 647 के बीच में आता है, वो आपकी इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है, मींस वो आपका इंटीजर डेटा टाइप होगा। इसके इन दोनों नंबर्स के बीच में, माइनस और प्लस वैल्यूज़ के बीच में, आप कोई भी नंबर जो एज अ डेटा टाइप यूज़ करोगे वो इंटीजर डेटा टाइप आपका होगा, ठीक है। इसमें कोई डेसिमल पॉइंट आपका नहीं होगा, ये पूरा होल नंबर होता है। तो रूल्स क्या है इंटीजर के लिए, रूल्स फॉर इंटीजर्स, एंड इंटीजर्स मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। तो अगर आप कोई इंटीजर डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 1 डिजिट आपका होना चाहिए, ठीक है। एंड इंटीजर मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, तो इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। एन इंटीजर कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इंटीजर वैल्यू आपकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। इंटीजर्स कैन बी स्पेसिफाइड इन 3 फॉर्मेट, तो 3 फॉर्मेट में हम इंटीजर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। डेसिमल मतलब जिसका बेस 10 होगा, हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 होता है, और ऑक्टल जिसका कि बेस आपका 8 होता है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मेट में आपकी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप को और एक्सप्लेन करने के लिए। इन द फॉलोइंग एग्जांपल x इज एन इंटीजर, द php var dump फंक्शन रिटर्न्स द डेटा टाइप एंड वैल्यू। अब हमने एक वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू अपनी स्टोर की है, ठीक है, और उसी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया है डम्प, वैर डम्प फंक्शन नाम का, जो कि आपकी जो इंटीजर में वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा, मतलब उसको डिस्प्ले करेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये PHP स्क्रिप्ट हमने शुरू की है। x को हमने वैल्यू असाइन कर दी, एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है, जो कि है 5985। तो इसमें कोई आपका डेसिमल नहीं है, ये सिंपल क्या है, एक होल नंबर है। तो जब भी कोई आप ऐसी वैल्यू यूज़ करते हो तो उस डेटा टाइप को आप इंटीजर डेटा टाइप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया वैर डंप, और उस पर जो पैरामीटर हमने यूज़ किया है या फिर जो आर्ग्यूमेंट हमने इसमें यूज़ किया है वो है वेरिएबल, ठीक है। अब इस ये जो आपका फंक्शन है वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, जो इस वेरिएबल में आपने स्टोर की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटीजर डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोट
डेटा टाइप अ फ्लोट या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज़ अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट और अ नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो फ्लोट वैल्यू कौन सी होती है, जो जिस वैल्यू में आपका डेसिमल यूज़ होता है या फिर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। मतलब जैसे कि आप बोलते हो 10 की शक्ति 2, इस तरीके की अगर आपकी कोई वैल्यू है तो वो आपकी फ्लोट डेटा टाइप से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल एक्स इज़ अ फ्लोट। एक्स मतलब जो वेरिएबल एक्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उसमें हम कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे, फ्लोट वैल्यू। द पी एच पी वैर डम्प फंक्शन, फिर से हमने यहाँ पे एक वैर डम्प फंक्शन नाम का को डिक्लेयर किया है। वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, जो आपने जिस डेटा टाइप की वैल्यू आपने अपने वेरिएबल में स्टोर की है। ठीक है, तो सेम हम इसको भी वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने इंटीजर डेटा टाइप में यूज़ किया है। पर जो वैल्यू हम इसमें यहाँ पे देंगे, मतलब कि वेरिएबल में जो भी वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो कौन सी होगी, हमारी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। मींस कोई भी डेसिमल वैल्यू होगी या एक्सपोनेंशियल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम अभी दे रहे हैं डेसिमल वैल्यू 10.365। ठीक है, तो वैर डम फंक्शन जो है वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, आपकी जो आपके वेरिएबल में है, और वेरिएबल कौन सा है आपका, एक्स वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है बुलियन वैल्यू। तो बुलियन वैल्यू कौन सी आपकी, अब बुलियन रिप्रेजेंट टू पॉसिबल स्टेट्स, ट्रू और फॉल्स। तो आपकी जो बुलियन वैल्यू है वो दो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, या तो आपकी जो वैल्यू होगी वो ट्रू होगी, या फिर आपकी जो वैल्यू या फिर जो आपका रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा। इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट अगर आपने करना है तो वो आप बुलियन डेटा टाइप से रिप्रेजेंट करते हो। लाइक x equals to true, y equals to false. Booleans are often used in conditional testing। तो boolean वैल्यू आपकी कहाँ पे यूज़ होती है, जहाँ पे आप कंडीशनल टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपने मान लो आपने कोई दो चीज़ों को कंपेयर करना है, ठीक है, और आप उसका रिज़ल्ट चाहते हैं, तो वहाँ पे आपकी कौन सी वैल्यू यूज़ होती है, बूलियन वैल्यू। ठीक है, क्योंकि आप जब भी कोई कंपैरिजन करोगे, ठीक है, कंपैरिजन का रिज़ल्ट आपका या तो ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है। यू विल इतना ही है यहाँ पे, आगे तो ये जस्ट इतना बताया है कि इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कंडीशनल जो टेस्टिंग होती है वो नेक्स्ट टॉपिक में हम पूरे क्लियरली करेंगे। तो वहाँ पे आपको ट्रू एंड फॉल्स जो डेटा टाइप है कैसे यूज़ होना है, वहाँ पे आपको पूरे अच्छे से ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट है आपका एरे। तो एरे क्या होता है, एन एरे स्टोर्स मल्टीपल वैल्यू इन वन सिंगल वेरिएबल। अभी तक हमने अपने वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हमने यूज़ किया है उसमें हम एक सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल वैल्यू हमने स्टोर की अभी तक। अब उस अगर हम एक ही एरे में बहुत सारी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, मीन्स कि एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और उसी वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो वो हम एरे में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एरे भी आपका एक वेरिएबल ही होता है, पर ये ऐसा वेरिएबल है जो कि एक ही अपने एक नाम के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो एरे एक वेरिएबल है जहाँ पे आप बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल, यहाँ पे एक कार नाम का हमने एरे बनाया। कार इज़ एन एरे, द PHP var डम फंक्शन रिटर्न्स द डेटा टाइप एंड वैल्यू। और वैर फंक्शन क्या करेगा, जो इस एरे में जो भी डेटा टाइप और वैल्यू हमने स्टोर की है उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, अब जब हम एरे क्रिएट कर रहे हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या है आपका, उसमें वैल्यू असाइन करने का तरीका आपका क्या है,
कार इक्वल्स टू, ये वैल्यू असाइन की, और ये क्या बना दिया हमने, एरे। एरे कीवर्ड हमने इस्तेमाल किया है ताकि हम एक एरे क्रिएट कर सकें, मींस हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सके एक सिंगल नाम के अंडर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कार नाम का एरे बनाया। अब इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट कार्स का डेटा स्टोर किया। ठीक है, जैसे कि मारुति, BMW एंड टोयोटा। और ये सारी क्या है आपकी, ये सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, क्योंकि हमने इसको किसके अंडर लिखा है डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, अब वैर डम्प कौन सी क्या रिटर्न करेगा, जो ये एरे के अंदर हमने डेटा अपना स्टोर किया है। तो हम यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट क्या दे देंगे, इस एरे का नाम, जो कि क्या है, कार, राइट। अब नेक्स्ट जो आपका डेटा टाइप यूज़ होता है वो है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का क्या काम है, एन ऑब्जेक्ट इज अ डेटा टाइप विच स्टोर्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू प्रोसेस द डेटा। अब जो डेटा टाइप ये इंफॉर्मेशन या फिर ये डेटा स्टोर करता है कि कैसे उस डेटा को प्रोसेस किया जाना है। ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर करेगा, उसको हम ऑब्जेक्ट डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, इन PHP एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड। तो जब हम PHP लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हमें पहले से ही डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी प्रोग्राम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम में सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना होता है। फर्स्ट वी मस्ट डिक्लेयर अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें उस ऑब्जेक्ट की क्लास डिक्लेयर करनी होती है। फॉर दिस वी यूज़ द क्लास कीवर्ड। तो इसके लिए हम क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अ क्लास इज़ अ स्ट्रक्चर दैट कंटेन प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड। अब क्लास क्या है, एक ये ऐसा ढांचा है जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स आप डिफाइन करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और मेथड मींस जो उस ऑब्जेक्ट का फंक्शन होगा आपका। ठीक है, या उस ऑब्जेक्ट का काम करने का तरीका होगा। तो एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में हम ये सारी चीज़ें अपनी डिफाइन करते हैं। तो कैसे हमने इसको यूज़ किया है, यहाँ पे एक कोड हमने लिखा है। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट की क्लास यहाँ पे डिक्लेयर की है, तो क्लास कीवर्ड हमने इस्तेमाल किया है, और क्लास में हमने कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, कार ऑब्जेक्ट। तो क्लास के बाद हमारी कर्ली ब्रेसेस शुरू होती है। कर्ली ब्रेसेस के बाद हमने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया है कार नाम का। ठीक है, कार फंक्शन। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस शुरू होती है। इसमें हमने जो इसकी फंक्शन की जो प्रॉपर्टी हमने दी है, तो इसमें हमने फिर से दिस मॉडल नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसको वैल्यू असाइन की है VW। ठीक है, फंक्शन के बाद की स्टेटमेंट है आपकी ये। फिर पहले अंदर वाली जो स्टेटमेंट है ये हमने क्लोज़ की है, और फिर बाहर वाला पैरेंथेसिस हमने ये क्लोज़ किया है। ठीक है, जो हमने फंक्शन के साथ में बनाया था, मींस हमारा ये इतना सा हमारा फंक्शन बन गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट यूज़ किया है। इसमें हम दिखा रहे हैं कि हमने क्या बनाया, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये हॉबी नाम का यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और उसको हमने वैल्यू असाइन की है न्यू कार। मींस ये फंक्शन हमने इसको असाइन कर दिया। ठीक है, अब ये फंक्शन में क्या स्टेटमेंट है हमारी, दिस मॉडल इज इक्वल टू VW। ठीक है, अब ये क्या करेगा, शोज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। ये फंक्शन क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कौन सा हमारा, हरबी नाम का। ठीक है, और हरबी का क्या शो करना है, प्रॉपर्टी कौन सी होगी हरबी की, मॉडल। ठीक है, तो मॉडल क्या है हरबी का, हमने यहाँ पे ये VW दिया है। तो ये पूरी डिस्प्ले हो जाएगी, इको से आपकी पूरी स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी आपने इस प्रकार के ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, जहाँ पे आपकी फंक्शन या फिर जहाँ पे आपके मेथड्स और प्रॉपर्टी डिस्प्ले होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, उसको ऑब्जेक्ट डेटा टाइप आप कहते हैं।
नेक्स्ट है नल वैल्यू फंक्शन आपका डेटा टाइप। नल वैल्यू डेटा टाइप क्या होता है? नल इज़ अ स्पेशल डेटा टाइप, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है नल वैल्यू के बारे में। तो ये एक स्पेशल डेटा टाइप होता है विच कैन हैव ओनली वन वैल्यू, जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। और वो वैल्यू कौन सी होती है? नल वैल्यू। ठीक है, ना इसमें वन है, ना इसमें कोई कैरेक्टर है, ना इसमें कोई स्पेस है, ना ये ज़ीरो है। ठीक है, ये क्या है? सिर्फ नल। ठीक है, a variable of data type null is a variable that has no value assigned to it। तो ये एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हम वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ एक नल वैल्यू असाइन करते हैं। वेरिएबल कैन ऑल्सो बी एम्प्टेड बाय सेटिंग द वैल्यू टू नल। तो वेरिएबल को हम खाली रख सकते हैं, पर हम उसके साथ में इसकी वैल्यू क्या हमें सेट करनी होगी? नल वैल्यू। तो यहाँ पे ये नीचे आपको एक्सप्लेन किया गया है। एक वेरिएबल x है, उसको हमने कौन सी वैल्यू असाइन कर दी? स्ट्रिंग वैल्यू। और दूसरे वेरिएबल को हमने क्या असाइन कर दिया? नल वैल्यू। ठीक है, तो जब आपका जो फंक्शन है कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, मान लो ये वैल्यू एक वेरिएबल की x की वैल्यू रिटर्न की, पहले रिटर्न किया हेलो वर्ल्ड, और फिर बाद में जो वैल्यू आपकी रिटर्न होगी वो कौन सी होगी? नल वैल्यू। ठीक है, नो अदर वैल्यू। जो नल वैल्यू होती है वो अनअसाइंड वैल्यू होती है। ठीक है, उस वैल्यू को आप प्रोसेस नहीं कर सकते हो, वो ज़ीरो नहीं होती है, ना ही वो स्पेस होता है। दैट इज़ ओनली नल वैल्यू। आपने हमेशा ये ध्यान रखना है, 1 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि नल वैल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो और ज़ीरो, इज़ इट ट्रू और फॉल्स। तो आपने हमेशा क्या करना है? नल वैल्यू आपकी ज़ीरो के इक्वल नहीं होती है, तो आपने हमेशा क्या करना है? फॉल्स करना है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो इसी के साथ हमारे PHP के सारे डेटा टाइप कवर होते हैं, जिसमें हमने नल वैल्यू की, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप किया, एरे डेटा टाइप किया, बुलियन डेटा टाइप किया, फ्लोट वैल्यू की, इंटीजर वैल्यू की और स्ट्रिंग वैल्यू की। ठीक है, तो ये सारे डेटा टाइप्स आप अपने वेरिएबल में किसी भी प्रकार की डेटा को यूज़ कर सकते हैं इन डेटा टाइप्स के माध्यम से। ठीक है, तो यही डेटा टाइप आपके PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होंगे। तो यही आज का टॉपिक आपका। कहीं पे भी किसी भी डेटा टाइप में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप उसके लिए मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।